भाई की पत्नी को तूने अपनी भोग्या बनाया, इसने तुझे मारा। लेकिन ये राम का वचन है, सुग्रीव के बाद राजा तेरा पुत्र बनेगा, युवराज अंगद बनेगा। ये राम का वचन है, ये राम की मर्यादा। अंगद को भेजा, अंगद ने जो वहां बात की है साहब, ओ आधा युद्ध तो उसी दिन हार गया। अंगद ने जो भाषा बोली है राज्यसभा के बीच में, जैसे ही रावण को पता चला कि राम का संधि दूत आया है, तो रावण अहंकार में आ गया। मैं बोलूं कुछ और समझे कुछ तो चलेगा। हर रावण का यह अहंकार होता है कि जब उसे संधि प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसे वो कायरता समझता है। उसने तुरंत राज्यसभा बुलाई, अपने सारे मंत्री बुलाए, चमचे इकट्ठे किए। चमचे आप तो जानते ही होंगे राजनीति में है, आप चमचा बड़ा अद्भुत बात है। चमचे की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है। और जब तक अंदर से माल निकलता रहता है चमचा चुप रहता है। जैसे ही पूरा माल निकल जाता है चमचा टन 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 करना शुरू कर देता है। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी मानी नहीं। अक्सर हारने के बाद वो समीक्षा बैठक होती है ना, एक पार्टी है जो लगातार हारती है, उसके लोग मिल गए थे मुझे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले पचमढ़ी जा रहे हैं। बोले पचमढ़ी में क्या करोगे? बोले वो हार की समीक्षा मीटिंग है 3 दिन की, कि हम क्यों हारे। मैंने कहा कितना पैसा खर्च होगा? बोले 10 करोड़ रुपए। मैंने कहा मुझे 5 लाख तो मैं भी बता रहा हूँ। बोले जी हम क्यों हारे? मैंने कहा लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके अलावा कोई कारण हो सकता है क्या? एक समीक्षा क्या करनी? अंगद आधा युद्ध जीत के लौटा। रावण ने कहा कि हाँ भाई कौन है तू? उसने कहा महाराज मैं अंगद हूं, राम जी का दूत। तो रावण ने कहा अच्छा किसका लड़का है? तो बोला बाली का। अब बाली रावण को 7 बार पराजित कर चुका है, और रावण की पोटली बना के यहां दांत के चक्कर काट चुका है समुद्र के। लेकिन चमचों के सामने कैसे स्वीकार करता कि मैं पिटाऊं? तो नाटक करने लगा, बोला को बाली? कौन बाली? अब देखिए अंगद की वाक्य कुशलता। कौन को सुत? बाली को बाली। अंगद बोला न जानिए, याद नहीं आया? आपको याद नहीं आया महाराज? लेकिन नहीं, अरे वही जिन्होंने आपकी पोटली बना के यहां दबा के 7 चक्कर लगाए थे, मैं उन्हीं का लड़का हूं। वो बाली न जानिए, पोटली कांक में चाप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। सागर कैसे करे, समुद्र कैसे पार किया? उसे लगा बहुत महान काम है। सागर कैसे करे? जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखकर बच्चा पार कर लेता है। आखिरी सवाल का आनंद आ जाएगा। रावण बोला किस लिए आए हो? काज कहा। सागर कैसे करे? जैसे गोपद काज कहा। तो हंसकर अंगद बोला महाराज हम किष्किंधा में रहते थे, हमने सोना चुराने वाले चोर देखे, चांदी चुराने वाले चोर देखे, दूसरे की पत्नी चुराने वाला चोर नहीं देखा था। तो दर्शनों के अभिलाषा में सागर कैसे करियो जैसे गोपद काज कहा, सिए चोर ही देखा। इतने थप्पड़ के बाद रावण को याद आ गया कि ये कौन है। बोला हाँ याद आया, तू मेरे दोस्त का बेटा है। और वहां कहाँ खड़ा है? राम वालों के साथ। इधर आजा, देखिए नवग्रह चरणों में पड़े हुए, शनि नीचे लेटा हुआ है। कहां वो वनवासी और कहां मैं? अब अंगद बोला महाराज ये बात आपने सही कही, कहां वो कहां आप? तो बोला मेरे मंत्रियों को बताओ कि मुझ में और राम में क्या अंतर है। तो अंगद ने बताया महाराज कहां वो कहां आप? कहां वो कि उन्होंने बंदर भेजा एक को समुद्र पार कर गया, कहां वो? और महाराज कहां आप? उनके भाई ने धनुष से एक रेखा खींची, आप पे वो पार नहीं हुई, कहां आप कहां वो? आपकी जाने का घने तो बढ़ेगा अभी। महाराज कहां आप कहां वो? उन्होंने जो बंदर भेजा था वो आपकी सारी सेनाओं पर ना बंधा, और एक वो जिन्होंने आपके समुद्र को बांध के बाट बना दी, कहां आप कहां वो? महाराज कहां आप कहां वो? उस बंदर की पूंछ पर आपकी पूरी लंका का तेल कपड़ा लग गया, आप पर पूंछ न जली, और उस बिना जली पूंछ ने आपकी लंका जला दी, कहां आप कहां हो? सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम गए धनुरेख गई न तरी, तुम सबकी तालियां।
करो उनको बनरा तुम पे धनुरेख कहीं न कहीं बानर बांधत सोन मधो बानर बांधत सोन मधो उन सागर बांध के बाट करी